और सर वो नफीसा जी का ही क्वेश्चन था, वो पर्सनावली के लिए जरा उनका आंसर भी कर दें। इसका था नफीसा जी का वो पर्सनावली के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको भेजा था ना सर। ओके 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 ठीक। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिक्स टॉपिक है पूरा। अफर्मेशंस क्या होते हैं, वाटर से क्या थेरेपी हो सकती है, मनी प्लांट क्या काम करता है, सिंदूर से क्या थेरेपी हो सकती है, और प्रेगनेंसी रिचुअल्स क्या हैं कि अगर जो कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या और ऐसे तरीके हैं कि जिनसे वो कंसीव हो सकते हैं, और जहाँ पे डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है उसके बावजूद भी कैसे चांसेस क्रिएट होते हैं। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है आज का वो है अफर्मेशन। कोई मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन? Positive statements. Positive statements, very good. Anything else? And what is the meaning of positive statements, Archana ji? You are, how do I explain that? I mean, being positive all the time and not getting in negative thoughts or avoiding negative thoughts. Right. So always being positive and not talking negative. Okay, right. Anything else? और कोई बताना चाहेंगे? हाँ मधुस्मिता जी आप बताइए। जो चीज होने वाला है उसको पॉजिटिव में सोचने, जो हम मतलब सोचते हैं उसको ही हम अफर्मेशन ही बोलते हैं। जैसे कि ये अच्छा होता है और ये अच्छा रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही। हाँ निर्मल जी आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। निर्मल जी कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे केवल ब्लैक बोर्ड से बात हो रही है, केवल 2-3 चेहरे फेसेस दिख रहे हैं। अलका जी क्या होता है अफर्मेशंस? आवाज नहीं आ रही आपकी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराना अफर्मेशंस पॉजिटिव। आपको लगता है कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार दोहराने से वो पॉजिटिव हो जाता है? नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टेटमेंट को मतलब सुनाना, पहुंचाना अपने सब। बहुत बार बोलने से वो रजिस्टर हो जाता है ना सर, सबकॉन्शियस माइंड में। अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना ना। देखिए हमारे डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमें पता नहीं होता कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। Yes. कोई भी शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है, बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है, बहुत बड़े ब्लेसिंग्स ला सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे बीच में अर्चना जी को देख के, और इसलिए अच्छा लगा कि जहां आज के टाइम में लोग बाग अपने ही लोगों को मारने पे लगे हुए हैं, रिश्तों में या फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, वहाँ आज अर्चना जी 100+ एनिमल्स को डेली फीड करती हैं, रोज 400 किलो खाना बनाती हैं अपने हाथों से। जो भी वो सेवा करती हैं मैं तो इतना मानता हूँ। और जहाँ उन्होंने अपनी नींद को और अपनी सब चीजों को वो करके, जहाँ लोग बाग अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे, वहाँ ये जानवरों को संभाल रही हैं, उन बेजुबानों को संभाल रही हैं कि जिनके अंदर जुबान नहीं है, जो अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ अर्चना जी, इस चीज के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम अफर्मेशन की शुरुआत करते हैं कि 90s में एक बार जिन्हें बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, शाहरुख खान, ठीक है। 90s में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि उनसे पूछा गया कि सर जब कल आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो आप क्या चाह रहे हैं अपने बच्चों से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो आई डोंट नो उन्होंने किस वे में, या कहते हैं ना कि
उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो हो ना वो दुनिया का हर शौक करे। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर शौक? बोले हर शौक का मतलब हर शौक करे। बोले सर फिर भी जरा खुल के बताइए। बोले शौक का मतलब ये है कि ड्रिंक करे, ड्रग्स ले, सेक्स करे, ये करे, वो करे। उन्होंने हर चीज वो बोली जो उनको बोलना चाहिए था, और उसका रिजल्ट देखिए कि 90s में जो चीज बोली थी, इन द टाइम ऑफ कोविड आपको सबको पता है आर्यन खान के साथ क्या हुआ। शाहरुख खान जैसी हस्ती को अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए किस तरीके से वो डाउन करना पड़ा अपने आप को, उस खुदा के सामने, उस ईश्वर के सामने, वो आप सबके सामने है। मतलब जहाँ वो बड़े से बड़े वर्ल्ड के एडवोकेट को खड़ा कर सकते थे या सारी चीजें कर सकते हैं, है ना, वहां उनके लिए पसीने छूट गए उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए। और उसके बावजूद भी क्या हुआ, तो उस शब्द ने 20 साल बाद अपना असर दिखाया, 20 ईयर्स बाद। कि कहते हैं ना कि माँ सरस्वती एक बार जुबान पे बैठती है और पता नहीं दिन में एक बार कब वो चीज तथास्तु हो जाए। तो कभी भी अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के तोल के बोलना चाहिए कि पता नहीं कब कौन सी चीज तथास्तु हो जाए। नॉर्मली एक टेंडेंसी है कि जब भी हम किसी पे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, जेलस के कारण या किसी और रीजन के कारण, बहुत जल्दी हमारे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलता है, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ऐसे ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी। आपको नहीं पता कि आपके मुंह से तो केवल एक शब्द निकला है, आपको लगता है कि मेरे मुंह से एक शब्द निकला है, लेकिन उसका कितना बड़ा असर होने वाला है उस शब्द का। एक व्यक्ति खत्म नहीं होता, पूरा परिवार खत्म होता है, पूरी चीजें खत्म होती है। ठीक है, हो सकता है वो चीज आपके साथ भी हो कि कोई आपको वो बददुआ दे रहा हो। ठीक है, ये कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह की चीजें करें क्योंकि हमारे मुंह से कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकले जो कि गलत हो। लोग बाग शब्दों को निकालने में बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं। पैसे से बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, अमीर होते हैं, पर शब्दों को निकालने में बहुत बड़े कंजूस होते हैं। मैंने अक्सर बड़े बड़े लोगों को देखा है। आप किसी से नॉर्मली बात कीजिए, फोन कीजिए, पहली बात तो फोन पे या सामने आप मिलते हैं, आपका नॉर्मल क्वेश्चन होता है, और क्या हाल है? बस ठीक हूँ, चल रहा है। बड़ा दबा सा आंसर मिलता है, ज्यादातर लोगों को यही मिलता है, बस ठीक हूँ, चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस ठीक हूँ, चल रहा है? क्यों नहीं बोल सकते कि यस आई एम फिट, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया चल रहा है? यही होता है ना रास्ता ही ज्यादातर, कि बस ठीक हूँ, चल रहा है? और घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक ही है बस। और भाभी जी कैसी हैं? ठीक है, बाकी तो वही रोज की चिक चिक। जसवीर जी को हंसी आ रही है। बस ठीक है, रोज की चिक चिक। क्या है मतलब, क्या बोल रहे हो, क्या जब तक आप पॉजिटिव नहीं बोलेंगे वो चीजें काम नहीं करेंगी। जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे उतना वो चीजें बार बार यूनिवर्स में जाएंगी, और जो जो यूनिवर्स में बोलेंगी वो चीजें गूंज के वापस आपके माइंड तक आएंगी, सबकॉन्शियस माइंड तक, और वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो भी आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर आपके वर्ड्स में पावर नहीं है तो। और अगर आप एक सिंपल छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपके वर्ड्स में पावर है, तो आप इतने खुशी से रहेंगे, इतने सुकून के साथ रहेंगे कि फैमिली में जो प्यार आप ढूंढना चाहते हैं वो प्यार आपको मिलेगा, वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, वो सब चीजें आपको मिलेगी। ये पावर है वर्ड्स की। दुनिया का सबसे बड़ा एक झूठ कौन सा है बताएंगे? किसी को आइडिया? सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो नॉर्मल हर इंसान बोलता है, अमूमन हर इंसान बोलता है? जीना मौत झूठ है, सच जीना सच। ऐसा मौत झूठ है और जीना सच। ये ऐसा है कहावत। इसको जरा थोड़ा सा समझाइए कि क्या बोला आपने, मौत झूठ है और जीना सच? तो कोई भी मौत को एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी भी कोई करता नहीं कि हाँ भी मेरे साथ ऐसा हो। ओके ठीक है, और और युक्ति जी, नफीसा जी, आप बोलेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? कि पता नहीं, सब मुझे आंसर नहीं पता। कौन सा नहीं पता? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मुझे नहीं पता।
मैं भी शायद उल्टा बोल गई हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी कहावत है सर जी। जी हाँ, कभी आ नहीं रहा सही बोला जाएगा, कुछ कहावत है ऐसी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कुल होता है, स्पेशली के साथ, डिफेंस वालों के साथ। विहानी जी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही बताइए। तो कोई आइडिया नहीं है सर। अरे ऐसा मत बोलिए, मुझे तो था कि आप तो बताएंगे। जीवन का सबसे नहीं सर, जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इवन आई एम थिंकिंग सर, आपने जब से क्वेश्चन पूछा सर आप बताइए। स्पेशली ये लागू होता है मेनली तो आर्मी वालों के ऊपर, आर्मी मीन्स डिफेंस वालों के ऊपर। आप देखिए, जब पुराने टाइम में चिट्ठी लिखा करते थे या जो सेंटीमेंट्स आते थे, उसमें एक चीज आती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। आज वो जिस कंडीशन में वहां होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। एक फादर जब अपने बच्चों से बोलते हैं, चाहे वो फादर आपके भी हैं, है ना, आप भी फादर मदर बन चुके हैं, जो भी सामने हैं, जो अपने बच्चों से बोलते हैं और पापा हाँ सब बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबकि आपको पता है कि कंडीशन क्या चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, उसने जो डिमांड की सब बेटा बढ़िया, सब चिंता मत करो, हो जाएगा। ये जो है ना सब बढ़िया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। चेहरे पे एक स्माइलिंग आती है ना, एक जो दिखावटी स्माइल आती है, हाँ सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी देके जाती है, अपने बच्चों के अंदर एक करेज भर देती है, एक जोश भर देती है कि हाँ सब बढ़िया है। आपके फादर मदर ने भी आपके साथ ये बोला होगा जब आपने कोई डिमांड की होगी, और उनको पता होगा कि मैं भी पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कि आज आप भी अपने बच्चों से बोलते होंगे कि सब बढ़िया है। ये सबसे बड़ा झूठ है। किस कंडीशन में वो करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी कितनी खुशियों को मार के, कितनी चीजों को मार के वो आपकी चीजों को पूरा करते हैं या आप अपने चीजों को पूरा करते हैं, वो जो चीजें, और जिस चीज को पूरा करके फिर वो जो बोलते हैं ना कि हाँ सब बढ़िया है, तो ईश्वर फिर सब बढ़िया ही करते हैं। और आपने देखा होगा कि वो फिर धीरे धीरे वो चीजें आपकी पूरी भी करते थे वो, यार आज आप भी अपने बच्चों की पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जा चुकी है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। डेली उठते ही हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना चाहिए कि सबसे पहले सुबह उठते ही एक प्रेयर मैं बोलता हूँ जो हमेशा सबको बोलनी चाहिए, और वो प्रेयर ये है कि आप देखिए, कर्मास से बड़ा कुछ भी नहीं है लाइफ में। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके कर्मास सही हैं तो। लेकिन इंसान की जिंदगी में जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे कर्मास होते हैं जो कि उसको नहीं पता होता कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, और कई लोग जानबूझ के भी बहुत कुछ गलत करते हैं। तो अपने कर्मास को काटने के लिए उठते ही सुबह सबसे पहले बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, जिन जिन रूपों में जन्म लिया है, जिन जिन योनियों में जन्म लिया है, उन सबके जाने अनजाने गुनाहों की मैं माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरे इस जन्म को सार्थक करें, जिससे मेरा किसी से भी मैं गलत नहीं कर पाऊं, और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उन सबको मैं दिल से माफ करता हूँ। जिस दिन ये फॉरगिवनेस आपके अंदर आ गया ना, आप ये मान लीजिएगा कि 50% आपकी जीत हो गई, आपका इस जीवन में आना सार्थक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है फॉरगिवनेस का आना। कहना बहुत आसान है फॉरगिवनेस की, हाँ सर मैं सबको क्षमा कर देती हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, पर होता नहीं है। फॉरगिवनेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बड़ी से बड़ी चीज को भूल जाएं, तभी आप जाके ऑकल्ट में सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप बाकी अपनी चीजों में सक्सेस हो पाएंगे, और तभी इस लाइफ में आगे आप ग्रो कर पाएंगे और अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे। सर यू टोटली राइट सर, और सब लोग ही मानते होंगे ये बात को, लेकिन सर दिल से तो नहीं आता है ना किसी को, कोई किसी पे। अर्चना जी कुछ बोल रही हैं। It takes time to forgive. Once you understand the whole story and you try to work that out, only then you can forgive. It's not easy, I know that, because I was one of them where I could not forgive at all. And I've worked so hard. I have worked so hard. Today I can very easily forgive. मुझे ऐसे लगता है कि दुश्मनी रखो, रिवेंज रखो, I mean there is no reason, उसमें कुछ है ही नहीं है। फॉरगिव करने में जो खुशी मिलती है,
And after working with animals, I have learned so much more. They actually teach you how to live, you know. And I think I can forgive now. So forgiving is very, it's a very good thing which we all should learn. Great, great, very nice. सर जब से एक्सरसाइज ज्वाइन किया है तब से लेट गो करना चाहिए। ओके किया प्याज देखिए कितना चमकती है। बोलिए नफीसा जी बोलिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब से एक्सरसाइज ज्वाइन किया है और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है तो चीजों को लेट गो करना सीख गए हैं। देखिए एक चीज को मान के चलिए कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो ये है कि जितने भी लोग बाग हैं मेनली लोग बाग नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। जब आप नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे अभी अर्चना जी ने बोला कि मैं एनिमल से बहुत कुछ सीखी हूँ, तो ये अब नेचर, एनिमल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचर। जब आप उस नेचर से कनेक्ट करते हैं ना तो वो बहुत कुछ आपको सिखाती है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सीख सकते। और वो हमेशा आपको देना सिखाती है। नेचर कभी भी आपको लेना नहीं सिखाएगी, एक ध्यान रखिएगा। नेचर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि नेचर ऑलवेज आपको देना सिखाती है। आपके हाथ को हमेशा ऐसा रखना सिखाती है कि आपका हाथ हमेशा ऐसा रहे देने वाली मुद्रा में, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। और हमारा हाथ कैसे रहता है एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज ऐसा, आ जाओ आता रहे, और तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, नो सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। कहीं भी देख लीजिए, जितना मिल जाए वो कम है, कुछ ही नहीं, अभी तो और करना है। भूख की कोई इंतहा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। आप जितना करेंगे उतना काम। आप एक बात को सोच के चलिए, कभी आपने देखा हो, अर्चना जी शायद अच्छा रिलेट कर पाएंगी इस चीज को क्योंकि वो एनिमल्स के साथ काम कर रही हैं। आप देखें कि जब भी आप किसी पपी को, जो आपका पपी होता है, जब पालते हैं आप उसको कितना भी डांट लें, फटकार लें, और जैसे उसको हल्का सा प्यार करेंगे तुरंत आएगा, पूंछ लाता हुआ आएगा, आपके पास लिपट जाएगा। क्यों अर्चना जी, सही कह रहा हूँ ना? चाहे आपने कितना ही मारा हो, पीटा हो, कितना आपकी गोद में आके बैठ जाएगा है। ये पपी वो होता है कि आप चाहे बाहर से एक बार 10 मिनट के लिए होके आइए, वो तुरंत आप उसको पता लग जाएगा कि हाँ आप आ चुके हैं, और आके जिस आपको प्यार करता है, आपको चाटता है, जिस तरह से आप, मतलब आपके बच्चे भी शायद आपसे वो प्यार नहीं करते होंगे, आप तरस गए होंगे अपने बच्चों से वो प्यार पाने के लिए कि मेरा बच्चा। एब्सोल्युटली। आपके बच्चों ने शायद आपको कभी सालों में हग नहीं किया होगा, जो पप्पी आपको रोज हग करता है दिन में 10 बार। जो वो प्यार आपको देता है, अनकंडीशनल लव। बच्चों के साथ जो लव मिलेगा, या जो मेटलिस्टिक जो लव मिलेगा, वो होगा कंडीशनल लव। वहाँ कंडीशन नहीं है, क्योंकि मम्मी आज व्यानी जी अगर आज भैया बाजार गई हैं तो मम्मी कुछ लेके आएगी और पहले से वो लिस्ट पहुंच जाएगी व्हाट्सएप पे, प्लीज आप गई हो तो ये ले आना, और नहीं ला पाए तो आप देख लो आने के बाद आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, टोटली अनकंडीशनल लव। तो ये नेचर बहुत अच्छा हमें देना सिखाती है। नेचर हमें ये सिखाती है कि जितना आप दोगे उतना आपके पास बढ़कर आएगा। हमेशा आप देख लीजिए, आप एक चीज देखिए, आज हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक मेटलिस्टिक चीजों में इतना उलझे हुए हैं, कमाई, कि उस कमाई के चक्कर में हम अपने परिवार को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। सबसे बड़ा हम भूल गए अपने आप को। मुझे आप लोग जितने भी जन बैठे हैं, एक भी ये बता दीजिए कि अब वो वहाँ पर हम बैठ के कुछ काम भी बिहानी जी के साथ कितना टाइम बिताती हैं डेली? कुछ या फिर उनको तुम इधर आ जाओ, नहीं ठीक है? मैम आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ बिहानी जी, आप अपने आप के साथ, आपका मी टाइम, बिहानी जी के साथ कितना टाइम बिताती हैं डेली का, कितना टाइम स्पेंड करती हैं? कि बिहानी एक मिरर के सामने बैठती है और बिहानी से बात करती है, यस आई एम बिहानी, बोल तुझे क्या चाहिए, और बोल आपका दिन कैसा गया, और बोल क्या चल रहा था ये लाइफ में, और सब सही तो चल रहा है। कितनी बार करा कभी आपने लाइफ में, करा कभी ऐसा? हार्डली सर, थोड़ा यानी पॉइंट नील जैसा ही बोल सकते हैं सर। बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है उस मेटलिस्टिक युग से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने इनसे उनसे, अपने लिए टाइम ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कितनी भागदौड़ कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, अपने लिए टाइम नहीं है आपके पास। मैंने हमेशा आपको बोला, पहले वाली क्लास में भी आप बोला था, आप थी, कि आज बहुत इजी है आपके लिए ये बताना कि अर्चना जी कैसी है। आज सपोज अर्चना जी आपकी नेबर हैं,
साहब को सब पता, अरे अर्चना जी के तो पता नहीं, परसों से 2-3 दिन से देख रहा हूँ, उनकी बेटी के कोई लड़का छोड़ने आता है, वो छोड़ने आता है, वो छोड़ने, सब पता है आपको। आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपके पड़ोस में बैठ के वो मोबाइल पे क्या कर रही है आपको नहीं पता। अर्चना जी का सब पता है आपको। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने आप से बात करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत कहना एक बहुत छोटा सा शब्द है, जितने छोटे शब्द होंगे ना बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, देख लीजिएगा। सॉरी, बहुत छोटा शब्द, बहुत छोटा सा स्मॉल शब्द, बट सॉरी कहने के लिए डेयरिंग चाहिए ना, वो बहुत बड़ी डेयरिंग चाहिए। करेक्ट सर। और स्पेशली बात करता हूँ आपकी फैमिली में, स्पेशली मेन से। मेन ईगो इतना बड़ा होता है, या कई बार फीमेल ईगो इतना बड़ा होता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं, व्हाई मी। वो एक सॉरी बोलने से ही, उस सॉरी नहीं बोलने से आप देखिए वो मैटर कोर्ट तक चला जाता है और डाइवोर्स तक हो जाते हैं, केवल एक सॉरी, छोटा सा सॉरी, लेकिन सॉरी नहीं बोला जाता आपसे। और सॉरी में बच्चे भी भटकते हैं, आप भी भटकते हैं, और लाइफ पूरी स्पॉइल होती है, पर वो डेयरिंग नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज सीखी नहीं, ना ही हम अपने बच्चों को वो चीज सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? केवल मेटेरियलिस्टिक चीजें, कि बेटा अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो किस लिए अच्छा पढ़ो? कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि अच्छे इंसान बनो, हम ये नहीं कहते कि दूसरों की मदद करो, हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव बोलो। आपका बच्चा, आपके, ये कहना बहुत आसान है कि बच्चा संगत से बिगड़ गया। अफर्मेशंस का मतलब ही है कि ये कहना बहुत आसान है कि बच्चा संगत से बिगड़ गया। बच्चा कभी संगत से नहीं बिगड़ता। बच्चा बिगड़ता है आपको देख के, आपके संस्कारों को देख के। क्या आपके संस्कार इतने कमजोर थे कि बच्चा 1-2 घंटे की संगत से बिगड़ गया? इतने वीक आपके संस्कार थे? पॉसिबली नहीं है। इसका मतलब बच्चे के अंदर आपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए था वो डेवलप ही नहीं किया, वो क्रिएट ही नहीं किया। अब आप ब्लेम कर रहे हैं, केवल एक एक्सक्यूज है कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। काफी अभी कंसल्टेंसी इन दिनों में आ रही है कि सर अभी से ही है ना बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया, ये हो गया। मोबाइल का एडिक्ट नहीं हुआ है बच्चा, एडिक्ट बनाया गया है। तो बनाया किसने? आपने। आज मैं नई न्यू जो मदर आती हैं, बिल्कुल जिनके बच्चे अभी मुश्किल से 6 महीने 7 महीने के हैं, साल भर के, उनको देखता हूँ खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चा फीड नहीं कर रहे हैं, ले बेटा मोबाइल पे उनको जैक एंड जिल सुनाए थे और जो भी है वो चल लगाए थे, और बच्चा वो धीरे धीरे मोबाइल देखता था। एक टाइम भी आता है कि 1.5-2 साल का 3 साल का जब बच्चा होता है तो इतना एडिक्ट हो जाता है कि बिना मोबाइल को देखे तो खाना ही नहीं खाता। आज का बच्चा तो फीड ही नहीं करता। किसने सिखाया? आपने सिखाया। उसको अफर्मेशन सिखाया नहीं, कोई अच्छी चीज सिखाई नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है, स्पेशली फीमेल्स की अगर बात करते हैं, कि जब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, जो कुछ भी आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, अच्छे और बुरे, अगर अच्छे हैं तो बच्चा उस अच्छी सोल के साथ पैदा होगा, उस अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ पैदा होगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होगा, उन सब चीजों के साथ पैदा होगा। लेकिन अगर वही चीज रिवर्स चल रही है कि आपके परिवार में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, कुछ क्लेश चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉपर जो भी डेली केसेस हो रहे हैं, वो डेली एक एक चीज वाइब्रेशन बच्चे के पास आ रही है, एक एक वाइब्रेशन बच्चा महसूस कर रहा है। माँ के गर्भ धारण के बाद 45 डेज बाद सोल बच्चे के अंदर सोल आ जाती है। 45 दिन से लेकर और 9 महीने तक बच्चा एक एक चीज को महसूस करता है, छोटी से छोटी चीज को महसूस करता है, उस अफर्मेशंस को महसूस करता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, कि क्या आपके यहाँ चल रहा है। और आप देखिएगा कई बार जो बच्चे होते हैं, क्यों आपने ये कहना बहुत आसान है, अरे यार ये बच्चा तो थोड़ा सा इसके पैर ऐसे हैं, ऐसा पैदा हुआ, या ये बच्चा तो बड़ा वीक पैदा हुआ, या ये बच्चा तो बड़ा स्ट्रांग पैदा हुआ। कुछ बच्चों के चेहरे पे बड़ा एकदम स्माइलिंग फेस होगा, कुछ बच्चे नर्वस आपको लगेंगे, डल। क्यों हुआ? ये वो अंदर जो उसने देखा, जो महसूस किया, जो रियलाइज किया, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया, उसी चीजों को लेके वो इस धरती पर आया है। सेम उन्हीं चीजों को लेके आता है। ये बहुत बड़ा एक पूरा थ्योरी है। जब हम इसका कोर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि माँ और बेटे का, माँ बेटी का जो जब आपके उसमें होता है 9 महीने में, क्या क्या चीज वो महसूस करता है, किस तरह से करता है। और कई बार आपने देखा होगा एक चीज, एक शब्द आता है बहुत छोटा बहुत बड़ा, मिसकैरेज हो गया। ये मिसकैरेज क्या है? तो मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकैरेज? क्या मीनिंग होता है मिसकैरेज का? बताइए। The soul comes with a purpose in life, and if the purpose is not met, a miscarriage can happen. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अर्चना जी।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। एक्चुअल में यही होता है, मिसकैरेज किसी रीजन से नहीं होता। अगर उस सोल को ये लगता है, ये पहली सबसे बड़ी बात तो एक बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे किस माँ या फादर को चुनना है। करेक्ट, आप नहीं चुनते हैं कि कौन सा बच्चा आपके पास आएगा, ये बात Correct. समझ लीजिए। यस, सेकेंडली, जब वो, अगर आज वो अर्चना जी के पास बच्चा आया है किसी भी रीजन से कि मुझे ये वाली सोल चाहिए और मुझे इनका बच्चा या बच्ची बनना है, और उसको वो चीजें वहां पर प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उस जगह को छोड़ देता है और उसको बोला जाता है मिसकैरेज। मिसकैरेज। क्यों? क्योंकि वो जिस पर्पज से वो आया था, जिस पॉजिटिविटी को लेने के लिए वो आया था, वो चीज उसको मिल ही नहीं रही, वो टोटली नेगेटिविटी मिल रही है, वो टोटली एक शेमफुल बातें आ रही हैं, शेमफुल चीजें मिल रही हैं। तो क्या होगा, तो वो उस चीज को छोड़ देता है और उसके बाद वो चीजें मिसकैरेज का रूप ले लेती है। तो मिसकैरेज कुछ भी नहीं है कि कोई मेडिकल साइंस की डेफिनेशन में बोले तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो, बट एक्चुअल द मिसकैरेज इज कि सोल अपने आप को छोड़ देती है उस जगह से, क्योंकि वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाती, उसका दम घुटता है उस जगह पे और वो वहां से निकल जाती है कि नहीं, Correct. मुझे नहीं रहना। अफर्मेशंस यही है कि आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे। आप देखिए, हमने बातचीत की है स्टार्टिंग, बिल्कुल जहां छोटा सा बच्चा है जो आपके अभी तक आया है, अभी तक आया भी नहीं है धरती पे, वहां से मैं अफर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि अफर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में, कि छोटी से छोटी चीज, वो बच्चा, एक छोटा बच्चा जो धरती पे भी नहीं आया, वो 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने में अपनी जगह को छोड़ देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोग नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों में पॉजिटिविटी नहीं है। So I have one question, sir. वो बोलिए। सर, पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं होता था ना, जब बहुत मिसकैरेजेस होते थे, तो तभी तो सब अच्छा ही होता था ना सर, कि तभी भी नेगेटिविटी ही रहता था सर। It's not, can I speak? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सर, इट इज नॉट ओनली नेगेटिविटी। ये ऐसा है कि जैसे हम अभी स्कूल और कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, लाइक इफ आई वांट टू लर्न साइंस, आई विल गो टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, बट इफ आई डोंट गेट दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू क्विट फ्रॉम देयर, because my goal is a science college and I must have got a arts side. So in the same way, the soul also has a purpose. तो उसका जो पर्पस है, उसको जो कॉलेज में जाना है या उसको जो स्टडी करना है, अगर उसको वो मेरे घर में नहीं मिलेगा और उसको वो समझ हो जाती है, तो नेचुरली दैट सोल इज गोइंग टू क्विट। सो मिसकैरेजेस पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन आज जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे आई एग्री कि नेगेटिविटी, और आजकल गर्ल्स आर नॉट पेशेंस नहीं है, झगड़े होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था ना। ये किसने बोला आपको नहीं था? नहीं, ये मेरा सोचना है सर, ये मेरा सोचना है सर। देखिए हर चीज है ना, दो प्रॉपर चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है। ओके। जहाँ ठीक है, जहाँ सच है वहाँ झूठ है, जहाँ डार्कनेस है वहाँ लाइटनेस है, हर चीज पैरेलल चलती है, कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले के जमाने में नहीं। गिव दिस द नेम ऑफ कर्मा, कि यानी हमारे कर्म में नहीं था। जैसे माय मदर इन लॉ ओनली वो ही बताते हैं कि मेरे 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं, वन आफ्टर द अनदर, एंड देन शी गिव बर्थ। Yeah, because the child did not want that house, na? The child selects the parents. The parents don't select the child. The child. So when the child has, जब सिलेक्ट किया है चाइल्ड ने पेरेंट्स को, तो वो क्यों नहीं आना चाहता है, ये है ना क्वेश्चन। सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर उसको पता चलता कि वो उसका रॉन्ग चॉइस है, जो उसको चाहिए वो उधर नहीं मिल रहा है, तो फिर like I can give a small example. Sir, I can, do you have the permission? Yeah, it's like a soul wants to go into a poor house, और वो मम्मी डैडी सेलेक्ट करता है जो बहुत पुअर है, बट इन द प्रोसेस व्हेन द चाइल्ड कम्स, पता चलता है कि मम्मी डैडी को लग गई लॉटरी और वो बहुत रिच हो गए। सो नाउ द सोल, उसका गोल पूरा डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज उसको रिचनेस नहीं ये करना है, उसको पुअरिटी देखनी है। सो दैट टाइम द मदर विल have a miscarriage and it will leave. Right, very nicely explained. क्योंकि उसका पर्पस उल्टा हो गया ना। हाँ, correct. Yeah, so it becomes like that.
नाइस नाइस, थैंक यू। Yeah. थैंक यू अर्चना जी। Yes, sir. तो अफर्मेशन आप देखिए कि यानी जी किस पीरियड से काम करता है, यानी आपके जब उस लेवल पे बच्चा आता है उस समय से ही वो अफर्मेशन काम करता है कि नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। और उसमें कर्मा तो है ही मेन, निर्मल जी, कर्मा तो है ही, कर्मा तो अलग चीज हो गया, बट कर्मा को इससे नहीं जोड़ सकते, ये एक चीज अलग है। आप देखें कि जो भी एनिमल्स हैं, गाय है स्पेशली, कबूतर हैं जिनको आप सुबह ज्वार डालते हैं, गाय है, आज आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे पाऊं, अपनी फैमिली को कुछ दे पाऊं, कंट्रीब्यूट कर पाऊं, अच्छा कमा पाऊं। क्या गाय को पता है सुबह उसको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या कबूतर को पता है उसको ज्वार डालेगा कि नहीं डालेगा? किसी पपी को पता है? लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सबका पेट भरता है, सबका पेट Correct. भरता है, ईश्वर सबको देता है। और आप खुद कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते होंगे कि आप खुद ढूंढते होंगे गाय कहाँ है, कहाँ चली गई सारी गाय, एक भी गाय नहीं है, आप रोटी ले लेके Right. परेशान होते हैं, आप गाय नहीं मिलेगी आपको। करेक्ट करेक्ट, है जी, राइट? Yes, राइट sir. राइट सर, एकदम। क्यों? ईश्वर ने सबको दिया है, आप कितना भी कर लीजिए आपको उतना ही मिलेगा, जो आपको मिलना है वो तय है। केवल एक आपको ये लगता है कि यस मैं इसका भी छीन लूं, इसका भी छीन लूं, ये कर लूं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सही शब्दों का उपयोग कीजिए। आपके वर्ड्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, आपके बच्चों को खड़ा करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को खड़ा करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कहना आसान है, लेकिन इसको अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए पूरी बॉडी, पूरी सोल में उसको डालना, और उसके बाद वैसा ही पूरा ट्रीटमेंट करना, और बच्चों के साथ उसी तरह से ट्रीट करना कि जहां वो उस चीज को समझ सकें कि व्हाट एग्जैक्टली द अफर्मेशन इज। तभी आप ये देखिएगा कि आपके बच्चों में कभी कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी कोई डाइवोर्स का इशू नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। ये सब केवल इसलिए आता है कि हम लोग अपने थॉट्स को हम लोगों ने इतना छोटा बना लिया, इतना वो कर लिया है कि हम लेट गो करना ही नहीं चाहते, फॉरगिव करना ही नहीं चाहते, बल्कि हम बच्चों को कई बार इतना सपोर्ट कर देते हैं इतने सारे अब्यूजिव लैंग्वेजेस के साथ कि आज सपोज एक बच्ची है और उसकी मैरिज हुई और उसने अपनी मदर को फोन किया कि माँ मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड तो मुझे डांट रहे हैं या मार रहे हैं, कुछ भी XYZ, है ना, या उन्होंने अभी डांटा इस बात पे या घुमाने नहीं ले आ रहे, तो तुरंत क्या होता है आज के टाइम में, मदर तुरंत फोन करती है, ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो नॉर्मली एक जो होता है। तो ये कैसे आपको क्या करना है कि आज की तारीख में हम लोग बच्चों को वो सिखाना ही नहीं चाह रहे कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है। हम ये कहते हैं कि बच्चे ने फोन किया और आप इमीडिएटली रिएक्शन मोड पे आ जाते हो, इमीडिएटली एक्शन का रिएक्शन। आप उस बच्चे को सिखाने के लिए तैयार नहीं हो। जो आज की तारीख में जितने भी डाइवोर्सेस बढ़े हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप जैसे एक नया नाम आया है, ये सब क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि पेशेंस खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा शब्द आता है साईं बाबा का, तो बिल्कुल जैसे कहेंगे ना पंच लाइन है वो, श्रद्धा एंड सबूरी। साईं बाबा के देखिए श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यही तो है कि आप उस रिलेशनशिप में या जो भी फैमिली में जिसमें आप गए हो वहां के प्रति जब तक आप डिवोट नहीं होंगे पूरी तरह से, कैसे वो आपको लव मिलेगा? जब आप दोगे तो आपको मिलेगा ना। आपने तो सिखा के ये भेजा है, या उस जिसे कह सकते हैं ना एक एंटी अफर्मेशन सिखा के भेजा है कि केवल तू और तेरा, आज क्या है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दैट्स ऑल। कहाँ है फादर इन लॉ, कहाँ है मदर इन लॉ, बाकी तो सब कुछ छोड़ दीजिए, बाकी तो बात करना ही बेकार है। तो जब मैं और मेरे बच्चे, जब आपने ये एंटी अफर्मेशन सिखा के भेजा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक अच्छी फैमिली के रूप में अपना एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे या एक समाज में अच्छी चीजें बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। डेली उठते ही बोलिए सबसे पहले सुबह उठते ही कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। इतना आप अपने आप को पहले देखिए। एक बहुत अच्छा फेमस सॉन्ग है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो मुझे बहुत पसंद है, गुड्डी फिल्म का गाना है पुराना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हम खुद की जय नहीं करते, दूसरों की जय कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितना अपने आप को आप जय करेंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। जिस दिन ये मान लेंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, उस दिन आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्यों, कैसे, किस लिए, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आपकी लाइफ में हमेशा वो रहेगा। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जैसा एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? कि आप आज जो है, देखिए एक्सेप्टेंस का एक बहुत बड़ा मीनिंग है कि आज अभी 3:56 PM है,
3:56 पे आप जिस कंडीशन में आज आप हैं वो आपकी एक्सेप्टेंस है, दैट्स ऑल। यू नेवर नो कि 4 बजे क्या होगा। जो पास हो चुका वो जा चुका है ना, लेकिन क्या होने वाला है, जो आप आज हैं जिस कंडीशन में वो आप हैं, अगर उस एक्सेप्टेंस के साथ कोई आपको एक्सेप्ट करता है या आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं, वही आपकी सक्सेस है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन। मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए ऑलवेज रेडी है, ये है। आपको ऑलवेज 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 जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे, जितना ज्यादा उस माइंड को अपना पीस रखेंगे, काम रखेंगे, उतना अच्छा। मेरे अब क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में सपोज बाप बेटे में थोड़ा सा कुछ गैप चल रहा है, माँ बेटे में गैप चल रहा है, सास बहू में गैप चल रहा है, और आप उस गैप को बढ़ाते जाते हैं। कैसे बढ़ाते जाते हैं? थोड़ा सा सास बहू में गैप हुआ, वो अपनी मदर को फोन कर रही है, आज तो मेरी सास ये कह रही है, आज तो मेरी सास ये कह रही है, सास अपनी बेटियों को फोन कर रही है, मेरी बहू ये कह रही है। जस्ट फॉर जनरल एग्जांपल, है ना। आप गैप बढ़ा रहे हैं, आपको ये बोलना है मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। जिस दिन आपने बोलना चालू कर दिया, हर रिश्ता जब जाता है ना ससुराल में, नए लड़के ज्यादातर यही बोल के लेके जाते हैं, साहब ये तो मेरी बेटी की तरह रहेगी, हमारी बेटी है, सब बेटा नहीं, हमारी हम बेटी लेके जा रहे हैं, बहू लेके नहीं जा रहे। पर क्या प्रैक्टिकली सही है ये? सोच के देखिए, क्या प्रैक्टिकली सही है अर्चना जी? क्या सब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम बहू लेके जा रहे हैं, हम बेटी लेके जा रहे हैं? सब इम्प्लीमेंट नहीं करते सर, वेरी फ्यू। जिस दिन इम्प्लीमेंट कर लेंगे उस दिन सारी झगड़ा खत्म। यस, है ना। जिस दिन आपने उस बहू को बेटी मान लिया, अब उस अफर्मेशन के साथ कि हाँ ये बहू मेरी बेटी है, सारे झगड़े खत्म आपके। तो आपको डेली रूटीन में हर रिलेशंस के साथ वो बनाना पड़ेगा कि मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब रिश्ते मेरे से खुश हैं, मैं सब रिश्तों से बहुत खुश हूँ, सब रिश्ते मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। जब इस तरीके की चीजें आप अपने दिमाग में लाएंगे, जिस तरह की पॉजिटिविटी लाएंगे, मेरे रिश्तों में एक अटूट विश्वास है, मैं सब पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ या बहुत ट्रस्ट करता हूँ, और वो ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा। होता क्या है कि आप हल्का सा भी कोई आपको कुछ भी आपके माइंड में आके भर देता है, वो ट्रस्ट एक सेकंड में, आपका 20 साल का ट्रस्ट है ना, क्वेश्चन मार्क में बदल जाता है विद इन अ सेकंड। कोई आके आपको हल्का सा भी कुछ करता है तो वो ट्रस्ट। हाँ बोलिए मुझे। हाँ सर, ये एक सिचुएशन है कि मतलब बच्चा ही चूज करता है अपने पेरेंट्स को, अगर उसको आना है या कि नहीं आना है। और एक केसेस में ये भी देखा जाता है कि फ्यू अनवेड मदर्स भी अपने बच्चों को मतलब आफ्टर बर्थ वो लोग ना मतलब कहीं पे भी छोड़ के चले जाते हैं। ये केस हाँ करेंगे। नाउ दिस इज द बच्चे का चॉइस, उसको वो एक्सपीरियंस करना है। सी द बच्चा इज कमिंग फॉर एन एक्सपीरियंस, सो उसका वो एक्सपीरियंस है, मे बी फॉर आइसोलेशन, नॉट abandonment, whatever. So this bacha has already decided before coming only, and that is how it happens. देखिए ये सब चीजें जो भी अर्चना जी ने आंसर दिया, ये अब आप इसको अटैच करेंगे पास्ट कर्मास के साथ, कि बच्चे के वो कर्मास थे और बच्चे को वो चीजें अपने आप में एक्सपेरिमेंट्स करनी थी कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वे में कैसे ग्रो करना है, कौन मुझे ग्रो करेगा, क्या था, ये सब चीजें वो है। आज आप देखिए एक बहुत बड़ा पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उससे बड़ा एग्जाम्पल पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है। वासुदेव कृष्ण है ना, कृष्णा किसने पैदा किया, कौन थी मदर बताइए? कृष्णा की मदर कौन थी, प्लीज बताइए ना। देवकी। देवकी। और पाला किसने? यशोदा मैया ने। फिर आज वो तो ईश्वर थे, सब कुछ थे, लेकिन उनको वो बताना था कि क्या चीज है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ये बच्चे की चॉइस है कि उसको उस वे में आना है। पूछना है, बोलिए सर। जो मदर्स खुद अबॉर्ट करा देती हैं बच्चों का, उनको क्या कहेंगे? वो तो बच्चे तो खुद आए हैं ना, उन्होंने खुद चूज किया है, तो मदर्स तो खुद उनको बच्चों को अबॉर्ट करवा देती हैं, या मेडिसिन खा लेंगी या कुछ भी, एनीथिंग। ये अबॉर्ट नहीं होता, ये बच्चा उनके माइंड में वो सब चीजें जो होता है ना, कि बच्चा उनके माइंड फ्रीक्वेंसी में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें वो करता है कि अब आपको इस तरह से करना है कि जिससे मैं यहाँ से निकल जाऊं। कोई भी चीजें ऐसा नहीं होता कि मदर अबॉर्ट करा देती हैं या मदर वो कर देती है, क्योंकि वो बच्चा उनके नसीब में था ही नहीं, और वो बच्चा एक्चुअल में वहां रहना ही नहीं चाहता, इसलिए कोई ना कोई तो ऐसा रीजन बनता है ना कि वहां से वो बाहर निकले, तो वो वहां से बाहर निकलता है। वो बच्चे की जर्नी है, वो बच्चे की जर्नी है, वो उसमें मदर का कोई रोल नहीं है। ये अपने को लगता है कि बच्ची मदर ने अबॉर्ट करा दिया, मदर ने कोई अबॉर्ट मेडिकली आप बात कर रही है बिल्कुल सही है,
एक सोशल वे में देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ इस मदर ने अवॉर्ड करा दिया, लेकिन वो बच्चे की जर्नी थी, बच्चा उस होल में रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से निकल गया, वो इस वजह से निकल गया अवॉर्ड के तरीके से। ओके। चलिए, तो ये अफर्मेशन पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत की, क्योंकि आज 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इस पे फटाफट बात कर लेते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आज हम लेते हैं अपना वाटर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? सबको पता है कि पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। 5 तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण है, 5 एलिमेंट्स, वो आप सबको पता है, जिसमें से एक पानी भी है कि पानी क्या है। और पानी इज अ वेरी मैजिकल एलिमेंट। पानी सबसे ज्यादा मैजिकल एलिमेंट है जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उस सब में। पानी इज रिलेटेड विद योर इमोशंस। अगर आप लोगों में से काफी लोग न्यूमरोलॉजी जानते होंगे तो उनको पता होगा कि जब 2 नंबर प्लेनेट की बात करते हैं, यानी हम लोग जब मून की बात करते हैं, तो मून इज रिलेटेड विद वाटर, है ना। और वाटर इज रिलेटेड विद इमोशंस, कि भावुकता में बह मत जाना, ये तो कहते हैं ना, भावुकता में बह मत जाना। तो वाटर इज रिलेशन विद इमोशंस। तो पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिकल काम करता है। और it stores emotions also, affirmations also. अफर्मेशंस कंप्लीटली पानी वो करता है। मैं आपको कुछ इस पानी की बहुत अच्छी थेरेपीज बताता हूँ। वाटर थेरेपी में सबसे पहला मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि अगर नाइट में आप तांबे के जग में या तांबे के गिलास में, जो आप में से कई लोग करते भी होंगे, शायद में भी करते होंगे, है ना, अगर आप पानी रखते हैं अपना और उसको सुबह उठते ही अगर आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके पीते हैं, तो आप देखिए 7 डेज आप उसको रेगुलर पी के देखिए, और इतना पानी आप पीने लग जाएंगे धीरे धीरे कि आपको काफी अच्छा यूरिन आएगा। बार बार आपको वॉशरूम में जो जाना पड़ेगा, तो आपकी काफी जो बॉडी की जो एंटी टॉक्सिक जो चीजें है ना, वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। पानी इतना अच्छा इफेक्ट करता है आपको। पानी आपको हील करता है, आपको पता है किस तरह से हील करता है? So you can say any affirmations in the water and you can benefit out of it because it stores emotions. Yeah. In fact, even if you just say I love you to the glass of water, the water will taste sweet. It's an experiment. आपका After बच्चा that, वो affirmation डाल के वो पानी पी। Yes. आप खाली plain I love you भी बोल सकते हो पानी को. Keep saying I love you to the water and you can drink the water. आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, सपोज, है ना, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और आपने एक गिलास पानी लिया और उस पानी में देख के आपने बोला कि मेरा बच्चा पढ़ाई करने लग गया है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है, पूरा स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहा है। उसके बाद उस पानी को आप अपने आराम से हील कीजिए और उसको, है ना, बच्चे को पिलाइए। देखिए धीरे धीरे बच्चा आपका कंसंट्रेट करने लग जाएगा, पढ़ाई पे काम करने लग जाएगा। पानी इस तरीके से काम करता है। आपको पता है, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, या कहीं भी आप मार्केट होके आए हैं, आप वर्क होलिक हैं कि आप कहीं जॉब करती हैं और शाम को आप घर पे थकी हारी आए हैं जो भी है, तो अगर आप हाफ बकेट पानी ले लीजिए, गर्म पानी कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल के अपने पैर रख लीजिए, देखिए आपको क्या रिलीफ मिलेगा। और आपको जो नींद आएगी, बेस्ट नींद आती है, उसके बाद आपको बेस्ट नींद आती है। पानी और क्या क्या करता है, कोई मुझे बताएगा? पानी और क्या क्या चीजें इफेक्ट करता है हमारे पूरे उसमें? पानी को लेकर मेरे पास काफी सारी रेमेडीज है, मतलब बहुत रेमेडीज है। मुझे आपसे सुनना है कि क्या क्या पानी करता है, वो बताइए। किसी ने सन वाटर सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन वाटर? Yes, sir. अर्चना जी आप प्लीज, सॉरी, एक मिनट आप रुकिए, मैं एक बार और को भी मौका देते हैं। वाटर मून को मजबूत करता है। वाटर जिसका चंद्रमा कमजोर हो ना, उसको वाटर का फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और सन में जैसे बॉटल में डाल के रख देंगे, धूप में रखेंगे, फिर उसके बाद में उसको यूज करना वाटर को। Yes. पर वो क्या इफेक्ट देता है? वो इफेक्ट क्या देता है? मेरा वो क्वेश्चन ये है। तो जैसे हमारे अंदर जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो भी सूरज की हमारे में जो भी कमी है आती है सूरज ग्रह की,
उस विटामिन डी, सन हमें विटामिन डी देते हैं, ठीक है, और हमारी बोन्स को सॉलिड करते हैं। आपने जो बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपकी जो हड्डियां हैं उनको प्रॉपर मजबूत करते हैं, और आपको एक एनर्जी देते हैं दिन भर के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको दिन भर के लिए एक एनर्जी देते हैं। अगर आपकी कोई भी आईज रिलेटेड इशू है, किसी भी तरह का कोई भी आईज रिलेटेड इशू है, तो आपको पानी को थोड़ा सा धूप में रख लीजिए। सुबह सुबह अगर सन वाले उसमें रखते हैं, उसके बाद उस पानी से आप अपने आंखें धोइए, तो जितनी भी एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे आपकी रिमूव होने लग जाती है। सर रेन वाटर भी बहुत बेनिफिशियल होता है। गंगा सारे जल वाटर बेनिफिशियल होते हैं। आपने रेन वाटर की बात की, आपको एक रेमेडी बता देता हूँ कि जब भी कभी सावन के महीने में जब पहली बारिश होती है, सावन के महीने में जब फर्स्ट रेन होती है, तब आपकी छत पे से जो नाला बाहर निकल रहा है, यानी आपके घर से बाहर पानी निकल रहा है, अगर उस साफ पानी को आप स्टोर कर लेते हैं, उससे अगर आप नहाते हैं, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपका बैड लक चल रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वो काफी हद तक कन्वर्ट होकर आपके पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। यदि आपके बिजनेस, अगर बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है लेकिन आपसे कन्वर्ट नहीं हो रहा, बार बार लौट जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पानी का एक फव्वारा, जो एक फाउंटेन, उसे अगर आप अपनी लॉबी में या कहीं भी मेन डोर के सामने लगा देते हैं और वो कंटिन्यू फ्लो करता है, तो उसी अकॉर्डिंगली फिर आपका बिजनेस भी उसी अकॉर्डिंगली फ्लो करेगा और क्लाइंट आपके पास कन्वर्ट होगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के तारीख में, जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसे बहुत वो है एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। ये बड़ी कॉमन चीज हो गई सबके लिए। आई वॉट तो इसको दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, कांच का गिलास होना चाहिए, उसमें आप फूंक मारिए और आपको 21 बार बोलना है ओम हंस हंस, ओम हंस हंस, ओम हंस हंस। आप ये फील कीजिएगा कि 21 टाइम्स के बाद में ये जो आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी, टेंशन, जिस भी दौर में आप बैठे हैं, वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा और विद इन अ मिनट्स आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। वो सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस सब आपका दूर हो जाएगा। वाटर को पीना है क्या सर? हाँ जी, हाँ, उस पानी को पीना है ना आपको। 21 बार फूंक मारने के बाद ओम हंस हंस करके आपको बोलना है और उसके बाद उस पानी को आपको पीना है। तो आप देखिएगा कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। आज का हमारा एक टॉपिक था मनी प्लांट। टाइम कम है और 5 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ। जब भी कभी आप मनी प्लांट लगाने का सोचते हैं अपने घर में, तो ऑलवेज उसको फ्राइडे के दिन लगाना चाहिए। अगर मनी प्लांट आपको लगाना है आपके घर में, तो ऑलवेज फ्राइडे के दिन लगाएं, तो आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलती है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप मनी प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं घर पे कि आपको मनी प्लांट लगाना है, तो क्या करना चाहिए? पहले इसको कुछ रिचुअल्स है वो करना चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, है ना, जिस भी धर्म को मानते हैं, तो आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे आपने मनी प्लांट लिया बाजार से, उसके बाद आपने उनको माँ लक्ष्मी के सामने रख दिया। माँ लक्ष्मी के सामने मनी प्लांट के पौधे को रख दीजिए। लक्ष्मी जी की आरती करें, पूजा करें, जिस भी तरीके से जो भी आप रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद मनी प्लांट पे तिलक लगाइए, बाकायदा पूजा कीजिए और उसके बाद उसको फिर किसी भी गमले और बोतल में जहाँ लगाना है वहां लगा दीजिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस देता है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देता है, आपका मनी फ्लो करता है। जब भी कभी मनी प्लांट लगाएं, तो घर में गोल पत्ते वाला मनी प्लांट लगाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, घर में ऑलवेज गोल पत्ते वाला मनी प्लांट लगाना चाहिए। और जब भी आप कभी पानी देते हैं मनी प्लांट के अंदर, तो 1 और 2 स्पून कच्चे दूध की डाल दीजिए उसके साथ। जब भी कभी आप पानी देते हैं, तो 1 या 2 स्पून कच्चे दूध की उसमें साथ डाल दीजिए। इससे आपको कभी भी फाइनेंशियल लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं आपकी।
चलिए, नेक्स्ट आज का हमारा एक सब्जेक्ट था सिंदूर। सिंदूर की इंपॉर्टेंस तो आप सबको पता है। क्या इंपॉर्टेंस है सिंदूर की, बताइए प्लीज। अर्चना जी आप ही बोल दीजिए। नहीं सर, मुझे इसमें आइडिया नहीं है ज्यादा। मैरिड जो लेडीज जो अब मैरिड लेडीज डालते हैं, बट आई हैव नो। अच्छा, आपका आइडिया नहीं है, ठीक है। किसी को आइडिया है, कोई बताएंगे? सिंदूर के बारे में कोई बताएंगे? सिंदूर सर हनुमान जी को लगाते हैं। सिंदूर हनुमान जी को लगाते हैं, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और ये निर्मल जी ने बोला सिंदूर हनुमान जी को लगाते हैं। और सिंदूर रेड कलर का है, जो कि प्यार का प्रतीक है। एनर्जी, जो रेड है वो ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी देता है। ओके, इसलिए इसे मतलब कि सिंबल के रूप में लगाती हैं लेडीज, क्योंकि ये प्यार का भी प्रतीक है, रेड कलर। ठीक और है। मंगल का भी प्रतीक होता है सिंदूर, मंगल का प्रतीक होता है। और इसे माँ मंगल लक्ष्मी को अर्पित करते हैं सर, सिंदूर को। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीजें सिंदूर से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक कॉमन है कि भाई सिंदूर लेडीज लगाती हैं, और जितनी मैरिड लेडीज हैं वो सब सिंदूर लगाती हैं कि जिससे उनके जीवन में खुशहाली रहे, उनके पति की दीर्घायु हो, है ना। सिंदूर लगाने से एक तो जब जितना आप सिंदूर लगाती हैं उतना आपके पति का कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, आज की तारीख में सिंदूर लगाना एक फैशन हो गया है। ज्यादातर लड़कियां तो मतलब वो छुपाती हैं इंटरव्यू के टाइम पे भी, या कुछ भी छुपाने लग गई हैं, या एक वो पेंसिल ले लेती हैं उसमें बस वो रेड कलर लगाती है। बाकी जितना आप सिंदूर लगाते हैं, जिस वे में आप सिंदूर लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे सिंदूर एक लगाया जाता है, उससे आपके हस्बैंड को कभी भी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अगर आप प्रॉपर वे में सिंदूर लगाती हैं तो। सिंदूर कभी भी गिफ्ट लेके नहीं लगाना चाहिए, ये एक ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आज आपकी सिस्टर ने आपको कोई सिंदूर दिया कि मैं बाजार गई थी 2 डिब्बी ले आई, सोचा तू भी ले लेना, या आपके किसी फ्रेंड ने कहा मैं बाजार गई थी एक सिंदूर ले आई, एक तू भी ले लेना, तेरे लिए लेके आ गई। कभी भी सिंदूर अपने पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी, चाहे कितने भी क्लोज रिलेशनशिप हो, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है नॉर्मली, जैसे ही लेडीज स्पेशली जब नहा के आती है बाथरूम से बाहर, और उसके बाद देखा गया है कि गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेते हैं कि नहा के आए फटाफट अपना बाल थोड़े से झाड़े और बाल लगा। कभी भी गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा फैलेगी, कई तरह के गलत विचार आएंगे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी एक कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। बालों को जब पूरी तरह से पोंछ लें, बाल सूख जाएं, उसके बाद ही आपको सिंदूर लगाना चाहिए। अगर सिंदूर में तेल मिलाकर आप अपने दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, सिंदूर में तेल मिलाकर आप अपने घर के दरवाजे पर, जो मेन डोर है, सबसे मेन डोर, उस पे स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, तो आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो काफी हद तक दूर हो जाती है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज घर में नहीं आ सकती हैं, या पहले से जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। सर कौन सा तेल उसमें मिक्स करना होता है? चमेली का तेल आप यूज में ले सकते हैं, उसमें जैस्मीन ऑयल ऐड नहीं कर सकते हैं तेल के, मतलब कि तेल की जगह? क्या कर सकते हैं? सर मैंने सुना है मतलब देसी घी भी ऐड करके लगाते हैं सिंदूर में, ये कह रही हूँ मैं। नहीं, तेल का उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर चीज की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप तेल का, चमेली के तेल का लगाते हैं तो वो आपकी ईविल आई और जितने भी जो नेगेटिविटी है उनको दूर करने के लिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज काम करती है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना है सिंदूर से रिलेटेड। सर आप जैसे बता रहे हैं कि सिंदूर लगाया जाता है मतलब उसके लिए, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिंदूर जो है सूखे फॉर्म में होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है, या आजकल जो
वेट वाला चला है जो पेंसिल नहीं फॉर्म में। नहीं, जो एक्चुअल जो सिंदूर है, जो सूखा ड्राई वाला सिंदूर आता है, वो एक्चुअल में इफेक्टिव होता है। ओके सर। हाँ आजकल वेट वाला भी चला है ना, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं, वेट होता है बड़ा। आजकल चल ही वेट वाला रहा है। वो तो केवल ये है कि आपने फटाफट एक अपना शगुन कर लिया कि ठीक है मैंने सिंदूर लगा लिया, बाकी जो एक्चुअल जो इम्पोर्टेंस है वो ड्राई वाले की। और सर एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे सुना हुआ है कि कहते हैं कि जितना लंबा लगाओ उतना आयु जो होती है लंबी होती है पति की, तो क्या इससे भी इफेक्ट देता है कि शॉर्ट लगा रहे हो छोटा या लंबी, मतलब उसको पूरा होल एंटायर जो पार्टीशन होती है पूरा लगाते हैं उस, ये कह रही हूँ। एक चीज को बहुत प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्रैंड मदर्स, आपकी नानी, आपकी मदर जब जिस टाइम पे जो सिंदूर लगाती होंगी, आपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, जो इतनी बुजुर्ग लेडीज हैं उन सबको, वो सब पहले काफी ड्राई सिंदूर लगाती थी और काफी अच्छी उसमें लगाती थी। तो आप देखिए आज भी जो रिलेशनशिप है कि आज भी आप कहते हैं कि अरे तब आज मेरे ग्रैंड मदर की शादी को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 55 साल हो गए, पुराने जितने भी लोग हैं, और आज की शादी को 5 साल भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ना। शादी से पहले ब्रेकअप की बातें चालू हो जाती है। क्या रीजन है? जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि जो आप रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल्स को आपने एक श्रद्धा से नहीं करते, वो आपने उसको एक जस्ट एक है ना फॉर्मेलिटी बना दिया है। उन चीज को भी एक फॉर्मेलिटी की शेप में ले लिया है कि ठीक है मुझे लगाना है, कि एक टोकन है कि हाँ मुझे लगा कि यहाँ पे करना है कि आई एम मैरिड, और मैंने एक सिंदूर का टोकन कर लिया कि जी मैंने कर लिया। तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें क्यों होती हैं? इसी वजह से होती हैं कि आप इसको दूसरे वे में आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देके। सब जगह एक चीज कही जाती है कि सब जब भी आप टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, यही बोलते हैं ना। जी सर। अब आप एक सिंपल एक 50 रुपए वाला 100 रुपए वाला हेलमेट केवल इसलिए सिर पे पहन लेते हैं कि साहब इससे पुलिस वाला चालान नहीं करेगा, मैंने हेलमेट पहन रखा है जी। लेकिन पुलिस वाला तो नहीं करेगा, लेकिन ईश्वर ना करे कल को कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? आपको पता है क्या होना है। लेकिन वहीं अगर आप एक ब्रांडेड चीज लेके प्रॉपर हेलमेट लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो आपकी सेफ्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आपका एक्सीडेंट हो जाए। सेम चीज सिंदूर के साथ है। ये वो आपका हेलमेट है कि जो आपके हस्बैंड को प्रोटेक्ट भी करता है, उनको फाइनेंशियल स्ट्रांग भी करता है, उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है, सब चीजें करता है। क्यों? क्योंकि आपके आने के बाद वो केवल वो नहीं रहते, उनके साथ आप जुड़ जाती हो। तभी तो कहा जाता है कि शिव एंड शक्ति क्यों बोला जाता है, अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है? अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि आप उनकी एक पावर बन के उनके रूप में होती है। तो जितना आप उनको पावर दे सकती हैं जिस भी रिचुअल बेस से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे सिंदूर को अपने मांग में भर लिया, वो तो आप भी कोई भी नहीं करता आज के टाइम में, लेकिन एक हाँ प्रॉपर जो एक रिचुअल्स है उसको तो आप करेंगे ना प्रॉपर। सर आजकल ये भी कल्चर है, लोग क्या करते हैं ना, बस फॉर्मेलिटी के लिए फॉरहेड में बस हल्का सा लगा लिया, फॉरहेड में मतलब मांग में न लगा के तो फॉरहेड में। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ कि जो वो कल्चर चल गया है कि जो दिखावटी के लिए लगा रहे हैं, उसका आप देख लीजिए ना क्या असर आ रहा है। ये रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप होना, आपस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ये सब क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ, ये नहीं कि बिकॉज ऑफ सिंदूरी है, लेकिन एक एक चीज आपको इफेक्ट डालती है। कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो हर चीज कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालती है अपना। और सिंदूर तो सबसे मेन एक चीज है। एक आपने खुद ने ही बोला भी एनर्जी लेवल है, एक आपको एनर्जी देता है आपको। तो ये भी रॉन्ग है ना, जो कि जैसे मांग में लगाया जाता है, मांग में न लगा के लोग फॉरहेड पे लगा लेते हैं। जी सर अगर मदर सिंदूर दे तो भी नहीं लेना चाहिए? देखिए शादी के टाइम पे अगर मदर देती है वो चलता है, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आता है, आशीर्वाद के रूप में, लेकिन उसके बाद नहीं। ओके उसके बाद नहीं। ओके। और एक सर मनी प्लांट का आप बता रहे हो, मनी प्लांट पान के पत्ते वाला जो होता है वो नहीं लगाना चाहिए घर में, गोल पत्ते वाला लगाना चाहिए। हाँ राउंड वाला लगाना चाहिए, वही आपको ज्यादा, अगर आप जिस पर्पज से, मनी प्लांट का पर्पज ये होता है कि भाई मनी का फ्लो हो या जो कुछ हो, तो हमेशा फिर वो राउंड वाला लगाना चाहिए। कई बार सुना है सर कि कहते हैं कि मनी प्लांट खुद नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? जरूर होता है। ओके। जरूर तो होता ये है, क्या तोड़ के जरूर लाना है या चोरी करके लाना, क्या करना है? इसके बारे में बताता हूँ अभी, है ना। जी। चलिए सिंदूर को पहले एक बार कंप्लीट कर लें। देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, ओम हंस हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं भी रिलेशनशिप गैप है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि छोटा सा सिंदूर की एक पुड़िया बना के अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे रखिए नाइट में। छोटा एक सिंदूर की पुड़िया बनाइए, उसको अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे रख दीजिए नाइट में, और सुबह उठते ही उस थोड़ा सा सिंदूर उसमें से घर में कहीं भी गिरा दीजिए।
और बाकी बचे हुए सिंदूर से फिर रेगुलर अपनी मांग भरिए जब तक वो सिंदूर उस पुड़िया में है। तो उससे वो जो गैप है ना वो धीरे धीरे आपका खत्म होने लगता है। सर कहीं भी मतलब बेडरूम या किसी भी रूम में गिरा कहीं सकते भी हैं? कुछ अपने बेडरूम में कहीं भी गिरा दीजिए, हल्का सा एक शगुन करना है आपको कि थोड़ा सा उसको नीचे कोई गिरा दीजिए। पर्टिकुलर दिन होता है इसके लिए कि किसी भी दिन? वैसे तो मेनली इसके लिए होता है कि आप थर्सडे की नाइट में रखें पिलो पे, थर्सडे पिलो के नीचे थर्सडे की नाइट में रखें और फ्राइडे को ये गिरा दें और फ्राइडे से फिर प्रॉपर उस सिंदूर को लगाना चालू करें। सर एक क्वेश्चन चलिए। और पूछना चाहूंगी कि मैंने ऐसा कुछ रखा है कि कहते हैं जैसे हस्बैंड अगर लगाता है मतलब कि वाइफ की मांग में तो वो ज्यादा इफेक्टिव देता है, क्या ऐसा कुछ सही है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हम्म। ये बिल्कुल सही है और बहुत पॉजिटिव चीजें, मतलब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आता है, बहुत पॉजिटिव स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है और जो भी एक डिस्टेंस होता है वो सारे डिस्टेंसेस आपके खत्म होते हैं। बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल सही है ये चीज, जो भी जिसने भी आपको बोला बिल्कुल सही बोला। मतलब कि अगर हस्बैंड लाए तो वो ज्यादा बेटर है। लगाए तो बेटर है। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम जी। आपने ये मंत्र बताया ओम हंस हंस नमा, वो पानी में चैंट करके, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो सर ये सही मतलब मैंने सुना पानी में मतलब ग्लास में लेके ओम हंस हंस नमा 21 टाइम्स जी चैंट। जी जी जी, उसको 21 टाइम सेंड कीजिए और उसके बाद उसको पी लीजिए, तो उसके बाद वो आपको जो भी स्ट्रेस टेंशन वगैरह जो भी है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा रूल्स है क्या कि लेफ्ट हैंड कुछ उसको ग्लास के ऊपर रख के चैंट करना है या नहीं, राइट हैंड? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। इसी को लेके बेसिकली जो टोटल हमारे आज के 5 जो टॉपिक थे, जिसमें वाटर था, मनी प्लांट था, सिंदूर था, अफर्मेशंस है और प्रेगनेंसी रिचुअल्स है जो अभी बच गया है। इसको लेके 3 दिन का हम पूरा एक कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आपको लॉट्स ऑफ रेमेडीज बताई जाएगी और सारा कुछ चीजें बताया जाएगा किस तरह से मनी प्लांट वर्क करता है, सिंदूर की करीबन 15-20 रेमेडीज किस तरह से लगाना चाहिए, क्या अफर्मेशंस है, वाटर थेरेपी। अब मेरा आज का जो एक लास्ट रह गया है वो बच गया है प्रेगनेंसी रिचुअल्स। वो भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि ये वाला भी ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बाकी फिर आपको नवीन जी सारा शेयर करेंगे। मोर पंखी के बारे में तो बताया नहीं आप, मोर पंखी के बारे में। मोरपंखी के बारे में मैंने बोला ही नहीं था आपको राज निर्मल जी। अच्छा मैंने शायद इसमें पढ़ा। और सर एक रेड और ये ऑरेंज सिंदूर में क्या अंतर? क्या हो गया? रेड और ऑरेंज सिंदूर में क्या अंतर है? इसको मैं कोर्स में बताऊंगा क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा अभी मेरे लिए कि 4:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, मेरी 5:30 बजे क्लास है तो फिर भी लंबा हो जाएगा। एक लाइन में डिफरेंस बता दो सर। रेड सिंदूर आपको पॉजिटिविटी देता है, रेड सिंदूर आपके ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है, रेड सिंदूर आपके फाइनेंस को सॉलिड करता है, रेड सिंदूर आपको आपके प्यार को बढ़ाता है। ऑरेंज सिंदूर जो है उसका प्रयोग ज्यादातर पूजा पाठ के रूप में किया जाता है। आज की तारीख में ज्यादातर कुछ लोग बाग बेचने लग गए हैं उसको सिंदूर बोल के, लेकिन जो एक सिंदूर के एक्चुअल जो रेड की जो आपकी पॉजिटिविटी आती है या जो उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ऑरेंज के नहीं है। वो केवल आपका एक ये मान लीजिए कि आप एक लगा रहे हैं, आपने मान लिया। हाँ, ऐसा नहीं कहता कि मैं ऑरेंज नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऑरेंज कब लगाना चाहिए, किस लिए और किस पर्पज से लगाना चाहिए, वो सारा फिर मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊं। तो जो हम घर के आगे सतिया बनाते हैं सर, स्वास्तिक क्या बनाते बनाते हैं, हैं? वो रेड होना चाहिए और ऑरेंज होना चाहिए? क्या बनाते हैं? सतिया वो नहीं बनाते स्वास्तिक स्वास्तिक। जो, हाँ, तो वो स्वास्तिक। रेड होना चाहिए ऑरेंज होना चाहिए? स्वास्तिक जितना रेड से बनाएंगे उतना नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी। लोग बाग ज्यादातर आजकल ऑरेंज से ही बनाने लग गए हैं, पर ऑरेंज का एक अलग इफेक्ट है। हर कलर का अपना एक इफेक्ट होता है, हर कलर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर कलर की अपनी एक ऊर्जा होती है, वो अलग अलग तरीके से काम करती है। चलिए, आपको एक क्लास में बताने जा रहा हूँ प्रेगनेंसी रिचुअल्स में कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और काफी कुछ मेडिकली डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि हाँ कंसीव होने के चांसेस कम है, इसमें करीबन मैं 10 रेमेडीज बताऊंगा जो मैं कोर्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से
कुछ रिचुअल्स के द्वारा चांसेस हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं कि जहाँ डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया उसके बावजूद भी आप कंसीव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें लेनी है हस्बैंड वाइफ को। वो पहली चीज है, उसमें एक आपको ब्लैंकेट लेना है, एक आपको नया ब्लैंकेट लेना है। ब्लैंकेट प्रॉपर साइज का नहीं होना चाहिए, एक बेबी ब्लैंकेट जो आता है मीडियम साइज का, वो आपको लेना है। सेकंड आपको लेना है एक पीस ऑफ पेपर। सेकंड आपको लेना है एक पीस ऑफ पेपर। थर्ड आपको लेना है ब्लैक पेन। फोर्थ लेना है आपको एक सिल्वर कप। फोर्थ आपको लेना है एक सिल्वर कप। एक स्पून, 3 रेड कैंडल्स, 3 रेड कैंडल्स, handful of rose petals, handful of rose petals, आप सबने कैमरास बंद कर रखे हैं, लग रहा है मैं केवल दीवारों से बात कर रहा हूँ। केवल एक जसवीर कौर जी हैं और एक सुषमा जी है जिनका कैमरा खुला हुआ है, बाकी सबके कैमरास बंद है। क्या तो मैं आपको दे पाऊंगा, और किस लिए आप आते हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि किस लिए फिर हम क्लास में आते हैं। Three red candles, handfuls of rose petals, pitcher of holy water, pitcher of holy water. क्या करना है आपको, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रूम में बैठना है, जो रूम बिल्कुल सेपरेट रूम होना चाहिए, जहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रूम में बैठना है जहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एकदम कमरे में साइलेंस होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई म्यूजिक, कोई भी डिस्टरबेंस वहां पे नहीं होना चाहिए। इन अ प्राइवेट क्लोज रूम, ये मान लीजिए, जहां पर केवल हस्बैंड और वाइफ हैं और कोई नहीं है। आपको क्या करना है कि उस कंबल को बिछाना है, आपको उस कंबल को बिछाना है, और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए बैठ जाना है। In a private closed room where it is just the two of you, spread out the blanket, the couple should be sitting on opposite sides of the blanket facing each other. दोनों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बैठ जाना है। अब उस एक पेपर को लेना है और उसके ऊपर एक पेंटाकल बनाना है। On the paper, either person should draw a pentacle. पेंटाकल का मतलब होता है पंचकोण, वो मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। On the paper, either paper should draw a pentacle. एक पेंटाकल बनाना है, पंचकोण जिसे बोला जाता है। उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, उस पेपर के ऊपर, पेंटाकल के ऊपर। एंड सेकंड जो पर्सन है वो भी पेंटाकल के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, यानी पहले हस्बैंड ने नाम लिखा, उसके बाद वाइफ ने अपना नाम लिखा, और दोनों अपने अपने हाथों से नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ने ही दोनों के नाम लिख दिए। अब उस पेपर को ब्लैंकेट के एकदम सेंटर में रख देना है, यानी आप दोनों जब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं
तो आप दोनों के बीच में वो पेपर आ गया एकदम सेंटर में, ठीक है। और उसके ऊपर आपको सिल्वर वाला जो कप था उसको रखना है उस पेपर के ऊपर। अब उस कप को जो मैंने पहले लिखाया था कि होली वाटर यानी पवित्र जल, पवित्र जल का मतलब किसी भी पवित्र नदी का जल जो भी आपके पास है, गंगा जल या जो भी आपके पास पवित्र नदी का जल है, उस पूरे कप को उस जल से भर देना है, पूरे पानी से भर देना है सिल्वर वाले को। अब कपल को अपने राइट साइड पे, अब कपल को अपने राइट साइड पे तीनों जो रेड कैंडल्स थी वो जलानी है। 1 2 3 1 2 3 सीक्वेंस से कैंडल लगानी है और उनको जलाना है। इसके बाद जो फीमेल हैं उनको क्या करना है कि जो रोज पेटल्स यानी गुलाब की पंखड़ियां थी उनको पूरी तरह से क्रश कर देना है, पूरी तरह से मसल देना है, पूरी तरह से उनको क्रश करना है अपने हाथों से। पूरी तरह से क्रश करने के बाद उस होली वाटर में, उस गंगा जल में या जो भी पानी आपने लिया है किसी पवित्र पानी को, उसके अंदर उन पत्तियों को डाल देना है आपको। उसके अंदर उन पत्तियों को आपको डाल देना है। उसके बाद हस्बैंड उस पानी को अपने हाथों से प्रॉपर, उसको जो पेटल्स डाले हैं वाइफ ने उनको प्रॉपर हिलाएंगे, पूरा उनको प्रॉपर अंदर ही अंदर पूरा उनको हिलाएंगे तरीके से, जिससे कि पूरी तरीके से उस पानी के अंदर वो मिक्स हो जाए पत्तियां। जब ये पानी और पत्ती मिक्स हो गई उसके बाद लेडीज उसी ब्लैंकेट के ऊपर लेटेंगी। उसके बाद वो लेडीज उसी ब्लैंकेट के ऊपर लेटेंगी। After the water and roses are mixed, the female should lie along her side of the blanket, and the male should take the cup and move near her. And the male should take the cup and move near her. Together the couple says loud. Together the couple says loud. Baby, 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 come to us. Baby, 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 come to us. Baby, 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 come to us. We will give you a good life. We will give you a good life. We will give you a good life. And you can take that interest. 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 Then the female says out loud. Then the female says out loud. Then the female says out loud. Oh God, oh goddess, hear my plea. हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनो. Oh goddess, hear my plea. Oh goddess, hear my plea. Send a baby to me. 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 So I will eat. So I will eat.
So I will eat. So I will eat. So be it. So be it. So be it. 4:30 बजे So be it. So be it. ये लो So कौन be सी it. सौरभ से हमारी खांसी की दवाई ला दे कोई बेंड्रिल पड़ी है अपने बेंड्रिल पढ़ लो उसमें लाइट बंद करने का टाइम 4:30 तो खुद ही तो कहे लाइट बंद कर दे मुझे कहता क्या टाइम हो गया So be it. The male should take the holy water with rose petals. The male should take the holy water with rose petals and gently massage it on the tummy of the female. The male should take the holy water with rose petals and gently massage it on the tummy of the female. Paying particular interest to her stomach. Paying particular interest to her stomach. Be remember at the time of massage, be remember at the time of massage, it should not be covered with any garment. It should not be covered with any garment. It should not be covered with any garment. Now the couple should make an attempt to conceive on their blanket. Now the couple should make an attempt to conceive on their blanket. Now the couple should make an attempt to conceive on their blanket while the candles remain lit behind them. While the candles remain lit behind them. While the candles remain lit behind them. तो ये मैंने आपको प्रेगनेंसी रिचुअल्स की एक रिचुअल्स टू इंक्रीज चांस ऑफ कंसेप्शन मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा करीबन 8-9 और ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पे हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि कंसीव नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज जब आप पूरे फेथ के साथ करते हैं, बिलीव के साथ करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और जहाँ पर दवाएं अपना असर खत्म कर देती हैं, वहाँ पे दुआएं और प्रार्थनाएं काम कर जाती हैं। तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड। तो ये इस तरह का पूरा हम लोग सारा कोर्स में बात करेंगे, जिसमें सिंदूर, वाटर, अफर्मेशंस और बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग करेंगे, जो हमारा 11, 12, 13, 15, 16 तारीख को है। नवीन जी ने शायद आपके उस पर ग्रुप पे डाल दिया पूरा डिटेल। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सभी तक जो हमने उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं आज क्लास को। सर जो आपने ग्लास बताया वो सिल्वर का ही मस्ट है, जो आपने वो कप सिल्वर जी वो जो कप बताया वो सिल्वर का ही मस्ट है, उसमें सिल्वर कंपलसरी है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सिल्वर कप को लिखा गया है। और जो आपने पेटल्स को हिलाने को बोला है स्टार्टिंग में, तो वो फीमेल हिलाएगी या मेल? नहीं, फीमेल्स हाथों से अपने क्रश करेंगी और क्रश करके उसके अंदर डालेंगी, और मेल उसको हिलाएंगे पूरा अपने हाथों से। मतलब क्रश करेगी फीमेल और मेल उसको हिलाएगा। हाँ, क्रश करेंगे, पूरा क्रश जो करेंगे वो फीमेल करेंगी, और मेल पानी में उसके अंदर पूरा उसको पूरा अंदर मिक्स करेंगे तरीके से। ओके।
सर एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सर, मुझे जो है प्रेगनेंसी से फोबिया है, तो उसके लिए कुछ बताइए सर। क्या है आपको? मुझे फोबिया है। आपको फोबिया किस चीज का फोबिया है मेन? सर फोबिया तो मुझे मतलब 2-3 चीज़ों से है, लेकिन अभी मेनली यही है। मतलब एक तो मेरा कोई डोर जैसे बाहर से बंद कर देना, तो मुझे घबराहट होने लगती है। वैसे मैं 24 आवर बैठी रहती हूँ। और एक क्या है, लिफ्ट में भी ट्रैवल करने से है और मेट्रो में भी से है। लेकिन मेनली अभी क्या है, मुझे प्रेगनेंसी से फोबिया है, जो मतलब सबसे मेन मेरे लिए है ये। फोबिया है आपको? जी सर। कब से है ये, मतलब ये प्रॉब्लम कब से अपने से कुछ बताएंगे मुझे सर? तो 6-7 ईयर बैक, क्योंकि जैसे जो प्रॉब्लम अगर मुझे जैसे फेस नहीं करनी पड़ती है तो मैं नॉर्मल हूँ। और जैसे कि मैं अगर फ्लैट में रहती हूँ तो मैं 24 आवर बैठ सकती हूँ। अगर मुझे कोई बाहर से डोर बंद कर दे तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप खोल नहीं पाऊंगी। तो मुझे इस चीज से फोबिया है। ऐसे मुझे प्रेगनेंसी से फोबिया है कि मुझे लगता है 9 मंथ बेबी को मैं कैसे मतलब बियर करूंगी। और डिलीवरी से डेट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल काफी चीजें अंदर आप कैसे। एक काम, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपके जितने भी फोबिया हैं, चाहे वो आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी और तरह से रिलेटेड हो, जो भी आपका डर है उसको दूर करने के लिए आप सूर्य अथर्व शीर्षम को सुनिए। आप या तो पाठ खुद कीजिए या यूट्यूब पे सुनिए, सूर्य अथर्व शीर्षम। हम्म। और सुबह 8 बजे से पहले आपको, और या फिर आप सबसे बेटर है कि कुछ मत कीजिए, आप सूर्य अथर्व शीर्षम, केवल सूर्य अथर्व शीर्षम इसको चैंट कीजिए सुबह 8 बजे से पहले मल्टीपल टाइम्स। मॉर्निंग में 8 बजे से पहले। हाँ, सुबह 8 बजे से पहले 108 बार तो कम से कम कीजिए, और उसके बाद भी जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। सूर्य अथर्व शीर्षम। यूट्यूब पे सुनना है। नहीं, आप इसको बोलिए, इसको कोई बात नहीं, आप इसको पूरा मत करिए। अभी आप स्टार्टिंग में इसको सूर्य अथर्व शीर्षम, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ 3, मैं आपको हम्म। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए एक बार कि सूर्य अथर्व शीर्षम चैंट मिनिमम 108 टाइम्स बिफोर 8 AM डेली, या एज मैक्सिमम एज यू कैन। सर तो ये मॉर्निंग के अलावा मतलब इवनिंग में नहीं कर सकते? क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं ना नाइट में सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे यही फोबिया सा रहता है ना। तो क्या मतलब मॉर्निंग में ही मस्ट है, इवनिंग में कर सकती हूँ? एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लॉजिकल। सूर्य कब निकलते हैं? सूट तो मॉर्निंग में ऑफ कोर्स निकलते हैं सर, लेकिन मैं तो पूछ बस रही हूँ अगर। तो जब जो इस टाइम पे निकल रहा है, अब हम चंद्र के टाइम पे सूर्य की पूजा करेंगे तो कैसे चलेगा, बताओ आप मुझे। हाँ सर, तो इसीलिए तो सर आपसे पूछा मैंने ये। नहीं नहीं, सुबह 8 बजे से पहले पहले 108 बार करना है। इट्स टेक हार्डली 3 to 4 मिनट्स टाइम। तो अगर आप हाँ, 3 से 4 मिनट में वो लेकिन करके, मैं और उसके बाद आप, कुछ इसके मतलब ऐसा हो सकता है पॉसिबल, तो आपने बता दिया लॉजिक, तो मैं कर लूंगी फिर ये। नहीं है ना, तो इसको कीजिए। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, करीबन आप 21 दिन के बाद आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ, आप धीरे धीरे उस डर से बाहर निकल रही है। सर इससे मुझे बहुत, मैं मतलब कि परेशान हूँ, तो मैं इसी वजह से मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही हूँ। और मतलब मैं बहुत। नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, इससे आप बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर थैंक यू सर, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच। अगर पूरे दिल से कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, और जब भी करें तो सूर्य देव के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे दिल में जो ये अंधकार बैठ गया, डर का जो अंधकार बैठ गया, जिसकी वजह से मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस सबको दूर करें, और मेरे दिल में और मेरे जीवन में भी सारा उजाला फैलाएं। इस सारे डर को, डर क्या, डर इज बेसिकली अंधकार, डार्कनेस ही तो है। इस डर को हटाएं, अंधकार को हटाएं। आप देखिएगा आफ्टर 21 डेज धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आप उन चीजों से काफी हद तक बाहर आ गई है। हाँ सर, मतलब धीरे धीरे पहले एक चीज से था, फिर वो धीरे धीरे मतलब नेगेटिविटी जो मेरे माइंड में है, वो मैं जानती भी कि हूँ, ये अनकॉन्शियस माइंड में मतलब मैंने बैठा रखा है, बट उससे निकलना चाहती हूँ लेकिन निकल नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं, आप इसको कीजिए, बहुत इजी वो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और फिर धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे। और सर इसे मतलब नहा के ही करना है या ऐसे भी कर सकते हैं? नहा के करें तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, बाकी तो ऐसे भी कर सकते हैं।
मतलब कि मंदिर के सामने बैठ के जरूरी नहीं है, ऐसे भी शांत में किसी भी जगह कर सकते हैं ना बैठ के। हाँ, अगर आप कंप्लीट अगर सनराइज का टाइम और अगर उस समय उनको देखते हुए कर रही है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आता है। मतलब वहीं पर खड़े होके ना सर, ये बता रहे हैं ना? हाँ, वहाँ बैठ के आराम से तरीके से बैठ जाइए, 5 मिनट और 5 मिनट बैठ के 108 बार कर लीजिए, 108 या जितने भी आपको सूट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, सर ये किसी भी फोबिया के लिए काम आ सकता है क्या? हाँ जी, क्या हो गया सर निर्मल जी, ये आपको कौन सा फोबिया हो गया? मुझे फोबिया हो गया सर, मुझे नींद ही नहीं आती और मेरी सर्जरी हुई है तब से मुझे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं पूरी रात, और मुझे अपने आप को बहुत आपको वीकनेस। जो है ना, अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको फोबिया नहीं है, आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आना इंसोम्निया की निशान है ना। आपको फोबिया नहीं है, फोबिया अलग चीज होती है। फोबिया तो हो गया एक डर है कि भाई कुछ, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मुझे कोई दरवाजा वो ऐसा कर दिया, वो कर दिया, तो वो डर है, या अंधेरे से किसी को डर लगता है, आपको हाँ, डर मुझे नहीं भी लगता है सर, मुझे भी अकेले अकेले डर लगता है अंधेरे तो से। अगर और लगता जैसे है रात अकेले को, अकेले डर, अगर डर हाँ, लगता है तो फिर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, डर लगता है तो आप करो। और मतलब नेगेटिव थॉट्स के लिए फिर मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए क्या करूँ मैं? आपको नींद नहीं आती? नींद की गोली लिखी डॉक्टर ने, वो भी असर नहीं कर रही। मेरी सर्जरी हुई है सर अभी 15 दिन पहले। सर्जरी हुई है 15 दिन पहले, आपको नींद की गोली भी असर नहीं कर रही है। इंसोम्निया आपके हो गया है, इंसोम्निया की। चलो, इंसोम्निया की मैं आपको भी चैट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ, उसको आप चैंट कीजिएगा तो आपको काफी हद तक फर्क आ जाएगा, आपको नींद भी आने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है जी। हाँ जी, चैट बॉक्स में है। हाँ, मैं अभी आपको निर्मल जी डाल देता हूँ, मैं डाल दूंगा अभी, आपको निश्चिंत रहिए, आपको अभी डालता हूँ, एक बार अभी कर देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए, नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत आप सब नमस्ते लोग आए, सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपका सेशन बहुत ही वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सीरियसली इसे नोट भी किया है और लोग कोशिश करूंगी कि ताकि आपका ये ज्ञान जो है और भी लोग ले सकें। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू अर्चना जी वंस अगेन कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी यू, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प कर पाया, आपके इसमें कुछ कोऑर्डिनेट कर पाया, कुछ भी आपको दे पाया, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, किसी भी वे में, है ना। If you have any known people who would like to sponsor food, I would be okay with that. आप है ना अपना नंबर एक बार मुझे शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं, है ना। Okay, sir. Okay. थैंक यू। Thank you, sir. ओके।